नमस्कार बच्चों, मैं ऋचा राघव हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने विराम चिन्ह के विषय में पढ़ा था, तो आज इसका थोड़ा सा रिवीजन करते हुए इसके अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो जब हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहीं पर अधिक देर के लिए तो कहीं पर क्षण भर के लिए रुकते हैं, और रुकने की इसी प्रक्रिया को विराम कहते हैं। जब हम इसे लिखित रूप में दर्शाते हैं तो हमें इस रुकने की विराम की प्रक्रिया को दिखाने के लिए कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। आगे देखते हैं हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे मोहन जाता है, पूर्ण विराम। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है, जैसे राजू, पूजा, राहुल, शब्बू और खेल रहे हैं, पूर्ण विराम। तो राजू, पूजा, शब्बू इन सभी के बीच में अल्प विराम का प्रयोग करके इन शब्दों को अलग अलग रखते हैं, और जहां वाक्य पूरा होता है वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अगला आपका विराम चिन्ह है अर्ध विराम। अर्ध विराम का प्रयोग पूर्ण विराम से लगभग आधा समय रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिश्रम ही जीवन है, अर्ध विराम, आलस्य मृत्यु है, पूर्ण विराम। अगला आपका विराम चिन्ह है उपविराम। उपविराम का प्रयोग जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहां उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बढ़ती जनसंख्या, उपविराम, एक विकट समस्या। यहाँ बढ़ती जनसंख्या को एक विकट समस्या से अलग दिखाने के लिए हमने उपविराम का प्रयोग किया। अगला विराम चिन्ह है हमारा प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर मेरी सहायता करना, हाय मेरी तो दुनिया ही लुट गई। अगला विराम चिन्ह है योजक या विभाजक चिन्ह। योजक या विभाजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक पदों में तुलना करने में, और के अर्थ में, और एक जैसे शब्दों में और संख्यावाचक शब्दों के बीच में किया जाता है। जैसे सामासिक पदों में देखते हैं रात दिन, तुलना करने में राम सी पितृभक्ति, और के अर्थ में राम योजक चिन्ह, रावण संवाद। एक जैसे शब्दों में धीरे धीरे, तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह। संख्या शब्दों के बीच में एक चौथाई, एक और चौथाई के बीच में वियोजक चिन्ह। अगला हमारा चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग कहना, बोलना, लिखना, बताना आदि शब्दों के बाद किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, निर्देशक चिन्ह, सदा सत्य पर अटल रहो। या संवाद को लिखने के लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजू ने कहा, निर्देशक चिन्ह, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अगला आपका विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों का त्यों कहने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो, तो करो या मरो को उद्धरण चिन्ह में दिखाएंगे। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति, ग्रंथ या उपनाम के साथ इकहरे उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला यहाँ कविता
उपनाम है, तो निराला को हम इकहरे उद्धरण चिन्ह में दिखाएंगे। अगला हमारा विराम चिन्ह है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग निरंतर चल रहे, लगातार चल रहे विवरण से अगली पंक्ति में जाने के लिए किया जाता है। जैसे वनों के लाभ निम्नलिखित हैं, विवरण चिन्ह, या संज्ञा के भेद निम्नलिखित हैं, विवरण चिन्ह। अगला हमारा विराम चिन्ह है कोष्ठक। तो कोष्ठकों का प्रयोग वाक्य के बीच में किसी वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह प्रियंवदा, यहाँ प्रियंवदा का अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कोष्ठक लगाएंगे और उसमें लिखेंगे प्रिय बोलने वाली स्त्री है। कोष्ठक बंद कर देंगे। तो किसी भी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अगला है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे पंडित शब्द को संक्षिप्त करेंगे तो लाघव चिन्ह के साथ उसको लिखा जाएगा। अगला हमारा विराम चिन्ह है हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह। हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, इसका प्रयोग जब किसी वाक्य में कोई शब्दांश या शब्द छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए हम त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों को चाहिए कि वह मन लगाकर पढ़ें। इस वाक्य में हम खूब लिखना भूल गए तो त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और खूब शब्द को लिख करके वाक्य को पूरा करेंगे। तो वाक्य बन जाएगा बच्चों को चाहिए कि वह खूब मन लगाकर पढ़ें। अब इसके अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है विराम चिन्ह की परिभाषा अपने शब्दों में दीजिए। तो विराम चिन्ह की परिभाषा लिखेंगे, भाषा के लिखित रूप में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, कोई दो कारण बताइए। तो आंसर लिखेंगे इसका, भाषा को स्पष्ट और अर्थपूर्ण बनाने के लिए बोलते समय हम कहीं अधिक देर के लिए रुकते हैं तो कहीं क्षण भर के लिए रुकते हैं और लिखित रूप में इसे दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए विराम चिन्हों के साथ उपयुक्त शब्दों का मिलान कीजिए। पहला हमारा विराम चिन्ह है अल्प विराम, दूसरा विराम चिन्ह है हमारा त्रुटिपूरक चिन्ह, तीसरा विराम चिन्ह है हमारा अर्धविराम और अगला विराम चिन्ह है हमारा लाघव चिन्ह। अगला विराम चिन्ह है कोष्ठक, अगला विराम चिन्ह है निर्देशक चिन्ह, अगला विराम चिन्ह है विस्मय आदिबोधक चिन्ह और अगला विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इनको इसी क्रम में हम मिला देंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो पहला हमारा वाक्य है पाप पुण्य, पाप और पुण्य के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अल्प विराम, सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अल्प विराम, अच्छा बुरा के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अल्प विराम, ऊंच नीच के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर ये सभी भाव मानव मन की उपज हैं, अंत में पूर्ण विराम। दूसरा वाक्य है आसमान सिर पर उठाना एक, यहाँ मुहावरे को इकहरे उद्धरण चिन्ह के साथ लिखेंगे, है पूर्ण विराम। अगला हमारा वाक्य है वह वीर अल्प विराम, दृढ़ निश्चयी योजक चिन्ह, साहसी, तो दृढ़ निश्चयी और साहसी के बीच में अल्प विराम, साहसी और कर्मठ है पूर्ण विराम। अगला हमारा विराम चिन्ह है, अगला वाक्य है संज्ञा के भेद निम्नलिखित हैं। तो संज्ञा के भेद निम्नलिखित हैं, उसके बाद हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है पूजा विस्मय आदिबोधक चिन्ह, तुमने मेरी नई साड़ी देखी प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्य प्रकट करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। अगला वाक्य है वह
दिन रात के बीच में योजक चिन्ह, अल्प विराम, भूखा प्यासा के बीच में योजक चिन्ह, अल्प विराम, इधर उधर योजक चिन्ह, इधर उधर के बीच में घूमता रहा पूर्ण विराम। अगला हमारा वाक्य है विज्ञान उपविराम, विज्ञान उपविराम, वरदान या अभिशाप, वरदान या अभिशाप। अगला वाक्य है वह नहाकर अल्प विराम, खाना खाकर सो गया अंत में पूर्ण विराम। अगला वाक्य है अरे विस्मय आदि सूचक चिन्ह, यह चित्र तुमने बनाया प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है नेहरू जी ने कहा अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह, आराम हराम है पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।